झारखंड में चुनावी डुगडुगी बज चुकी है। यहां 81 विधानसभा सीटों पर 2 चरणों में वोटिंग होगी। पहले चरण का मतदान 13 नवंबर को और दूसरे फेज की वोटिंग 20 नवंबर को होगी। वैसे तो राज्य में कई हॉट सीट हैं, लेकिन गांडे विधानसभा सीट पर इस बार रोचक मुकाबले के आसार हैं। इस विधानसभा सीट की कहानी बेहद दिलचस्प है। हाल ही में लोकसभा चुनाव 2024 के साथ यहां भी उपचुनाव हुए थे, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने बीजेपी के दिलीप वर्मा को 27,000 मतों से हरा दिया। अब 5 महीने बाद फिर से कल्पना के सामने चुनाव की चुनौती आ गई है, लेकिन इस बार कल्पना के सामने बीजेपी ने मुनिया देवी को उतारा है, जो खुद जिला परिषद की अध्यक्ष भी हैं। ऐसे में इस बार गांडे विधानसभा का चुनाव काफी रोचक होने जा रहा है। यहाँ जेएमएम और बीजेपी प्रत्याशी की खासी टक्कर भी देखने को मिल सकती है। पूरे प्रदेश की नजर इस सीट पर गड़ी हुई है। हालांकि अभी जेएमएम ने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है, लेकिन लोगों का मानना है कि सिटिंग एमएलए होने के नाते कल्पना ही यहां से चुनाव लड़ेंगी। दरअसल झारखंड बीजेपी ने अपने 66 उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। इनमें से एक दिलचस्प उम्मीदवार मुनिया देवी हैं, जो गांडे विधानसभा क्षेत्र से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी और वर्तमान विधायक कल्पना सोरेन के सामने बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर होंगी। कुशवाहा समाज से संबंध रखने वाली मुनिया देवी को भाजपा ने गांडे विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाकर मुकाबले को दिलचस्प मोड़ दे दिया है। बात कल्पना सोरेन की करें तो वह वर्तमान में गांडे सीट से विधायक हैं और इस बार भी इसी सीट से उनका चुनाव लड़ना लगभग तय माना जा रहा है। बता दें कि इसी सीट पर उन्हें उपचुनाव में भी जीत मिली थी। वह हेमंत सोरेन की पत्नी है और शिबू सोरेन की बहू हैं, तो स्वाभाविक तौर पर सियासी कद उनका ऊंचा दिखता है। बता दें कि मुनिया देवी वर्तमान में गिरिडीह से जिला परिषद अध्यक्ष हैं और 1 साल पहले ही भाजपा में शामिल हुई थी। पिछले साल जून 2023 में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक जनसभा के दौरान उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई थी। प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा के भाजपा छोड़ने के बाद पार्टी को एक मजबूत कुशवाहा नेता की तलाश थी। मुनिया देवी के पति कुलेश्वर वर्मा व्यवसायी हैं और इनका ससुराल जमुआ विधानसभा क्षेत्र में है, जबकि इनका मायके गांडे विधानसभा क्षेत्र में आता है। मुनिया देवी 2010 के पहले एक गृहिणी के तौर पर पहचान रखती थी। उसके बाद उन्होंने 2010-11 में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लड़ा और जमुआ पूर्वी भाग से जिला परिषद सदस्य के तौर पर निर्वाचित हुई। इसके बाद जिला परिषद की अध्यक्ष बनी तो राजनीति में इनका कद बढ़ता गया। इसके बाद 2022 में वो दोबारा जिला परिषद का सदस्य निर्वाचित हुई और जिला परिषद अध्यक्ष भी बन गई। मुनिया देवी वर्तमान में जिला परिषद की अध्यक्ष हैं। मुनिया देवी को राष्ट्रीय पंचायत दिवस के अवसर पर पीएम नरेंद्र मोदी ने सम्मानित भी किया था। इधर जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रिया भट्टाचार्य ने बीजेपी के प्रत्याशियों के नाम के ऐलान पर परिवारवाद को लेकर सवाल उठाए। आप लोगों को शुरू से एक बात कहते आए हैं, आप लोग बार बार पूछते थे कि कौन कितना में। हम बार बार कहते थे कि हम भी 81 पर चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस भी 81 पर लड़ेगी, राजद भी लड़ेगी, वाम दल भी लड़ेंगे, क्योंकि हमारी सबकी तैयारी 81 पर हो सके और जब मुख्य लड़ाई शुरू हो तो सबकी ताकत समवेत होकर एक हो सके। भारतीय जनता पार्टी की दरिद्रता इस बात से झलकती है कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी एक ही चुनाव में बाप बेटा दोनों को उम्मीदवार बनाया। नहीं तो होता ऐसा था कि बाप यदि लोकसभा लड़ रहा है, बेटा विधानसभा, मां यदि विधानसभा लड़ रही है तो बाप उनका बेटा लोकसभा। लेकिन एक ही सदन के लिए भाजपा का दरिद्रता उम्मीदवार के मामले में इस प्रकार का है कि एक ही चुनाव में बाप बेटा को उतारना पड़ा। और परिवारवाद, कोई मुख्यमंत्री रहा, राज्यपाल है, क्या दोष किया भाई जमशेदपुर के भाजपा के लोगों ने? कि परिवारवाद आ गया। कोई पत्नी को लड़वा रहा है, कोई बेटा को डरवा रहा है,
कोई भाई को लड़वा रहा है। और तो और मजेदार चीज, एक ऐसा भी परिवार है जो पत्नी को एक पार्टी से और भाई को दूसरे पार्टी से, है ना मजेदार खेल। तो वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हम पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। इसके साथ ही बाबूलाल ने कहा कि इस बार जनता ने बदलाव का मन बना लिया है कि जल्दी घोषणा हो जाए, तो थोड़ा भी 1-2 दिन लेट हो गया। अब तो घोषणा हो ही गया सब। अब सब लोग अपना अपना क्षेत्र में पहले से भी डटे हुए थे, अब लोग काम करेगा। जो संशय की स्थिति से इनको मिलेगा, अब वो क्लियर हो गया। अब सब लोग काम में अपना लग जाएंगे। आप देख रहे होंगे दफ्तर में भी आप खाली हो गए, नहीं तो फिर यहीं पर सब कार्यकर्ता पड़े हुए थे। तो अब सब लोग क्षेत्र की ओर कूच कर गए। पार्टी मजबूती के साथ चुनाव। हाँ, बिल्कुल, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। जेएमएम तो कह रही है सारे बोरो प्लेयर हैं, आजू के। अरे भैया, वो तो अपने पास हम ये क्या कह रहे हैं कि उनसे हम कोई सर्टिफिकेट तो नहीं ले रहे हैं। झारखंड में एक बार फिर से सत्ता की वापसी बीजेपी। बिल्कुल, इस बार झारखंड में परिवर्तन होगा और बीजेपी के नेतृत्व में झारखंड में सरकार बनेगी। सर, जेएमएम के आरोप को आप सिरे से नकार रहे हैं क्योंकि उनके कैंडिडेट जो जिस तरीके से। ठीक है, वो अपना काम करे, लेकिन 5 साल ठगा है लोगों को भाई, राज्य को लूटा है। अब ठगने वाले, लूटने वालों को फिर से लोग बैठाएंगे। गलती अब झारखंड की जनता नहीं करने वाली है। क्या इन लोगों ने कुछ भी नहीं छोड़ा? बालू को नहीं छोड़ा, पत्थर को नहीं छोड़ा, कोयला को नहीं छोड़ा, जमीन को नहीं छोड़ा, चाहे आदिवासी का जमीन हो, चाहे सेना का जमीन हो, सब कुछ ये लोगों ने लूटा। और जो इतना लूटा हो तो फिर उसको कैसे लोग बर्दाश्त करेंगे झारखंड की जनता? इसलिए उनके पास क्या जवाब है? भ्रष्टाचार इस कदर है जो सरकारी दफ्तर भी वसूली का जरिया बन गया था। चाहे थाना हो, चाहे ब्लॉक हो या अंचल हो, बिना पैसा से कोई काम होता ही नहीं था। आप किसी से भी जाके जनता से पूछ लीजिए। जब ये स्थिति होगी तो झारखंड की जनता तो इस दिन के ही वो इंतजार कर रही थी कि भाई जब चुनाव की घोषणा हो जाएगी, कब हम सब लोगों को वोट देने का अवसर मिलेगा ताकि सरकार को हम लोग बदल सकें। अब वो दिन आ गया। ठीक है।